नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण सैनी, सहायकाचार्य श्री राधेश्याम मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान। जैसा कि मैं अपने पूर्व की वीडियो में बता चुका हूँ कि संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में या 3 भागों में विभाजित किया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण है उसे उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है, जो 1885 से 1905 तक चला। राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो 1905 से 1920 तक माना जाता है, जिसे उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा चरण है उसे गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। और ये गांधीवादी युग जो है वो 1920 से 1947 के मध्य का जो युग है उसे ही गांधीवादी युग है वो कहा जाता है। गांधी जी काफ़ी लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का सबसे पहले सफल प्रयोग किया। जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौट कर आए और भारत में आकर उन्होंने भारत में भी अनेक जगह सत्याग्रह किए, जैसे चंपारण में किया, फिर अहमदाबाद में किया, खेड़ा में किया। और गांधी जी जो हैं 1918 तक ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्त थे और गांधी जी भी उदारवादियों की तरह मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में है। और गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी अंग्रेज़ों का पूरी तरह से सहयोग किया था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से प्रसन्न होकर उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की। तो 1918 तक गांधी जी स्वयं उदारवादियों की तरह ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, लेकिन 1919 और 20 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण गांधी जी ब्रिटिश शासन के सहयोगी से असहयोगी बन गए। तो कौन सी ऐसी घटनाएं थीं जिनके परिणामस्वरूप गांधी जी जो है वो अंग्रेज़ों के विरोधी है वो बन गए। उनमें एक सबसे बड़ी जो घटना थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की थी, जिसमें सैकड़ों लोगों को, निर्दोष और निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया। उस घटना ने गांधी जी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप गांधी जी अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। उसी दौरान राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए जो है एक रोलट एक्ट पारित किया गया। इसे काले कानून की संज्ञा दी गई, जिसमें बिना किसी आरोप के किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को जेल में बंद किया जा सकता था। खिलाफत का प्रश्न था। एक जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए जो हंटर कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट से भी असंतोष देश में है वो हुआ। इन सब चीज़ों के बातों के परिणामस्वरूप महात्मा गांधी जी हैं वो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हो गए, उनके सहयोगी से असहयोगी है वो हो गए। 1920 में 20 तक राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व है वो तिलक के हाथ में था। अगस्त 1920 में तिलक की मृत्यु हो गई, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। इसलिए 1920 में तिलक की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को लेना पड़ा और तब से लेकर देश की आज़ादी तक 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व है वो गांधी जी के हाथ में ही वो रहा। गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 3 बड़े राष्ट्रीय आंदोलन वो चलाए गए, जिनमें पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा बड़ा आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में वो था भारत छोड़ो आंदोलन। अब इन 3 आंदोलन जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए थे, इनको अलग अलग अपन अध्ययन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में अपन सर्वप्रथम गांधी जी का जो पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, उसका अध्ययन आज अपन इस वीडियो में वो करेंगे। तो जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1919 और 20 में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिनके परिणामस्वरूप गांधी जी स्वयं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध है वो हो गए और उन्हें आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके परिणामस्वरूप गांधी जी को
असहयोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा, यानी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के कारण। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के अनेक कारण थे। पहला जो कारण था वो थी देश की दयनीय आर्थिक स्थिति। मैंने आपको पहले भी पूर्व के वीडियो में बताया था कि अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ जो हैं वो भारतीयों के हित में नहीं थी। उनकी नीतियाँ शोषणकारी थी, भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट करने वाली नीतियाँ थी, जिसके परिणामस्वरूप भारत में गरीबी बेरोजगारी फैल गई और भारतीयों की आर्थिक स्थिति वो दयनीय हो गई। अगला जो कारण था राष्ट्रीय जो आंदोलन चलाने का वो था उसी दौरान 1917 से लेकर 1920 तक अनेक अकाल पड़े, महामारियाँ आई और उनसे निपटने के लिए सरकार ने कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाए, जिनके परिणामस्वरूप भी भारतीयों में असंतोष था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें सैकड़ों निर्दोष निहत्थे लोगों को मार दिया गया। रोलर एक्ट पारित किया गया, जो एक तरह से काला कानून था। क्रांतिकारियों को बिना किसी आरोप और कारण के जेलों में इस कानून के द्वारा बंद किया जा सकता था। हंटर कमेटी के द्वारा जो जनरल डायर था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, उसको क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद जो 1919 का जो सुधार अधिनियम लागू किया गया था, उसमें भी भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया गया। तो ये सारी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनके परिणामस्वरूप भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसके कारण भारतीयों को जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। और कांग्रेस का सितंबर 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसी कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी की ओर से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया और दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भारी बहुमत से जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और गांधी जी को आंदोलन से संबंधित सभी अधिकार हैं वो कांग्रेस ने प्रदान कर दिए गए और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ करते समय 1 वर्ष में स्वराज्य का वचन है वो पूरे देश को दिया। तो इस प्रकार जो ये गांधी जी के नेतृत्व में जो है 1920 में जो पहला जो आंदोलन था गांधी जी का असहयोग आंदोलन, वो प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, साधन क्या थे? तो इस आंदोलन के कई जो कार्यक्रम जो है वो बताए गए थे, जिनमें पहला था सरकारी पदों और उपाधियों का त्याग करना। गांधी जी ने स्वयं केसरी हिंद की उपाधि का त्याग किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी ईश्वर की उपाधि का त्याग किया था। दूसरा कार्यक्रम था सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना। तीसरा था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार करना, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी सामान का बहिष्कार करना और सभी प्रकार के सरकारी समारोह का बहिष्कार करना था। ये सब कार्यक्रम इस आंदोलन के माध्यम से है वो चलाए गए। इसके साथ ही इस आंदोलन में कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए थे, जैसे बच्चों को अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उनमें प्रवेश दिलाना, सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर विवादों के हल के लिए पंचायतों की स्थापना करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, उसे मजबूत करना, स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना, स्वदेशी को अपनाना, छुआछूत को दूर करना, अछूत लोगों के उद्धार के प्रयास करना और खादी बुनने के लिए चरखे के उपयोग को बढ़ावा देना। ये सारे रचनात्मक कार्यक्रम इस आंदोलन के दौरान देश भर में है वो चलाए गए थे। यह आंदोलन जब प्रारंभ किया गया था तभी से पूरे देश में फैला और लोगों में बहुत ही उत्साह देखने को मिला। पहली बार कोई ऐसा आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसमें पूरी जनता एक साथ जुड़ी, इसलिए इसे राष्ट्रीय आंदोलन का नाम है वो दिया गया। गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बहुत सारे लोगों ने जो अंग्रेज़ों के द्वारा प्रदान की गई उपाधियों का त्याग कर दिया। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलें कॉलेजों का बहिष्कार किया और लाखों लोगों ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के जुलूस है वो निकाले गए। अदालतों का बहिष्कार कर पंचायतों की स्थापना की गई। वकीलों ने जो है वकालत करनी छोड़ दी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, स्वदेशी का
प्रचार प्रसार किया गया, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, हिंदू मुस्लिम एकता को है वो बढ़ावा दिया गया। आंदोलन की व्यापकता और प्रसार के कारण ब्रिटिश सरकार घबरा गई और सरकार को उम्मीद नहीं थी कि आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर फैल जाएगा। इसलिए सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। हजारों नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। सैकड़ों स्थानों पर लाठीचार्ज की घटनाएं हुई, गोलीबारियां हुई और सरकार ने खूब दमन चक्र है वो चलाया। आंदोलन जब अपने चरम पर था तभी गोरखपुर ज़िले में एक घटना घटी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले के चौरी चेरा नामक गांव में पुलिस बल पर लोगों ने हमला कर दिया और भीड़ ने थाने की आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिसकर्मियों की मौत है वो हो गई। चूँकि ये आंदोलन जो था अब तक पूरी तरह से अहिंसक था, गांधी जी आंदोलन को अहिंसक तरीके से चलाना चाहते थे, लेकिन इस घटना ने आंदोलन को हिंसक है वो बना दिया और उम्मीद थी कि इस तरह की हिंसक घटनाएं देश में और भी जगह फैलेंगी, जो कि गांधी जी को स्वीकार्य नहीं था। इसलिए गांधी जी ने सभी राष्ट्रीय नेताओं के मना करने के बावजूद इस आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को समाप्त करने की घोषणा की और समाप्त तब किया गया जब यह आंदोलन अपने चरम पर था। हालांकि अनेक लोगों ने गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना भी की, लेकिन गांधी जी अपने इस निर्णय पर अडिग रहे। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला बड़ा और व्यापक आंदोलन था वो इस तरह से बिना किसी रिजल्ट के, परिणाम के समाप्त हो गया। भले ही इस आंदोलन से तुरंत कोई परिणाम न निकला हो, लेकिन ये बात भी सही है कि इस आंदोलन से तुरंत कोई सफलता न मिली हो, लेकिन इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पूरे देश में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, पूरे देश की जनता में उत्साह का संचार हुआ, पूरे देश की जनता निर्भीक हुई, पूरे देश की जनता में देशभक्ति और राष्ट्रीयता का संचार है वो हुआ। पहले जो आंदोलन केवल गिने चुने पढ़े लिखे लोगों तक सीमित था, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो जन जन तक है वो फैल गया। देश के कोने कोने में है यह आंदोलन है वो फैल गया। स्वदेशी के महत्व को लोगों ने पहचाना और स्थानीय शिक्षण संस्थाओं के महत्व को लोगों ने है वो पहचाना। तो भले ही आंदोलन का तात्कालिक लाभ नहीं मिला हो, लेकिन इस आंदोलन के अप्रत्यक्ष अनेक लाभ में वो हुए। पूरे देश में राजनीतिक चेतना, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता का संचार इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ। अगली क्लास में अपन गांधी जी का जो दूसरा बड़ा आंदोलन था, जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अगली क्लास में अपन सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।